प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन विषय पर चर्चा करूंगी। यह टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर के हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल अप टू मौर्यन पीरियड पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के युग में वैदिक धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप के प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसके उदय के कारण एवं उनके धर्म दर्शन के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ एक ओर गंगा घाटी में साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था तथा मगध के नेतृत्व में एक सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनेक नए नए धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हो रहा था। इस समय मगध राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही साथ धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र बना हुआ था। मगध में महावीर तथा गौतम बुद्ध ने धार्मिक विश्वासों तथा विचारों में युगांतकारी परिवर्तन कर एक धार्मिक क्रांति को जन्म दिया। बौद्ध और जैन धर्मों के साथ ही साथ इस समय मगध में अनेक धार्मिक दार्शनिक संप्रदायों का भी उदय हुआ। बौद्ध और जैन साहित्य में अनेक मतवादों के उल्लेख मिलते हैं। इन आंदोलनों ने परवर्ती इतिहास एवं संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आविर्भूत भारत के इस धार्मिक आंदोलन के पीछे कतिपय भौतिक तथा सैद्धांतिक कारण थे। यदि हम भौतिक दृष्टि की बात करें तो भौतिक दृष्टि से गंगा घाटी के लिए यह काल नगरीय क्रांति का काल था। उत्तर वैदिक काल एवं इस काल के अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक लौह तकनीकी के समुचित विकास से कृषि कार्य में इन लौह उपकरणों का व्यापक प्रयोग किया गया। लोहे के फाल वाले हल बनाए गए जिन्हें खींचने के लिए बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। अब कृषि कार्यों में पशुओं की भी भागीदारी होती है। वहीं पर बलि प्रधान वैदिक यज्ञों में पशुधन की बड़ी मात्रा में हानि हो रही थी। पशुओं की सुरक्षा कृषकों के समक्ष एक बड़ी समस्या इस समय थी। इनकी सुरक्षा प्रचलित मान्यताओं के रहते हुए संभव नहीं थी, अतः इनके लिए धार्मिक विचारधाराओं में परिवर्तन लाना अति आवश्यक था। यद्यपि उपनिषदों में यज्ञ तथा पशुबलि की निंदा की गई है, परंतु इस पर बड़े पैमाने पर रोक अहिंसा परक धर्म से ही लगाई जा सकती थी। परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म जैसे अहिंसा परक धर्म अस्तित्व में आए। इन्होंने अहिंसा को पशुधन की सुरक्षा का मुख्य आधार मानकर जन समुदाय के एक बड़े हिस्से को वैदिक धर्म से विमुख कर दिया। वहीं पर लौह तकनीकी के विकास तथा कृषि के उन्नति से उत्पादन भी बढ़ा। अधिशेष उत्पादन अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन से उस समय की समूची अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। सिक्कों का प्रचलन हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नगरों के अस्तित्व के रूप में आए, जिनमें कि हम लोग षोडश महाजनपदों को देख सकते हैं कि उस समय कुल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के युग में कुल 16 प्रकार के महाजनपद प्रमुख रूप से विद्यमान थे, जो कि एक नगरीकरण की ही क्रांति की परिणाम स्वरूप उसका विकास हुआ था। इन भौतिक कारणों के साथ ही साथ धार्मिक क्रांति के सैद्धांतिक कारण भी थे, जिसने कि सर्वप्रथम तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न किया। इस समय वैदिक धर्म का बोलबाला था। धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, बलि इत्यादि जटिल
कर्मकांड इस समय अत्यंत जटिल तथा दुरूह हुआ करते थे। मंत्रोच्चार पर विशेष बल दिया जाता था। अशुद्ध उच्चारण अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता था। अतः इन्हें पुरोहितों के बिना संपादित किया जाना असंभव सा होता जा रहा था, जिसके कारण यज्ञों पर पुरोहितों का, एक वर्ग विशेष का पुरोहितों का एकाधिकार हो गया। वैदिक कर्मकांडों, यज्ञों तथा पुरोहितों के विरुद्ध कालांतर में उपनिषदों में प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। उपनिषदों में कर्मकांड, यज्ञ तथा बलि को व्यर्थ बताते हुए धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञों को टूटी हुई नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांडों को अल्प फल वाला बताते हुए कहा गया है कि जो मूर्ख इसकी प्रशंसा करता है वह बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आर्यणिकों में तप मार्ग की महत्ता पर बल दिया जा रहा था। उपनिषदों तथा आर्यणिकों में वैदिक कर्मकांडों की तथा यज्ञों एवं पशु बलि की निंदा करते हुए अध्यात्म प्रधान तथा तप प्रधान जीवन को ही श्रेयस्कर बताया गया। समन्वयवादी तथा धार्मिक दार्शनिक प्रवृत्ति के होने के कारण उपनिषदकार वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों का स्पष्ट रूप से तो विरोध किए, परंतु उसके विरुद्ध किसी नए संप्रदाय को जन्म नहीं दे पाए। इनके विचारों से प्रभावित होकर कालांतर में वैदिक धर्म के विरोध में अनेक आचार्यों ने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में मुख्य रूप से पूरण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बलिन, संजय बेठलीपुत्र, पकुद्द कच्चायन तथा निगंठनाथ पुत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पूर्ण कश्यप ने अक्रियावाद का समर्थन करते हुए बताया कि कर्म का कोई फल नहीं मिलता। चोरी, डकैती, झूठ न पाप है न सत्य है। दान, जप, तप से किसी प्रकार का पुण्य नहीं मिलता। मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी शिक्षा अक्रियावाद तथा नियतिवाद पर आधारित थी। इनके अनुसार प्राणी नियति के अधीन है, भाग्य के अधीन है। उनमें न बल है न पराक्रम। भाग्य के वशीभूत उसे सुख और दुख भोगना पड़ता है। सुख दुख प्राप्त होता है और उसे भोगना पड़ता है। वहीं पर अजित केशकम्बलिन नितांत भौतिकवादी थे। इनके अनुसार शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से होता है और मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है तथा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार से इन्होंने लोकायत परंपरा का विकास किया और बताया कि संसार की सभी घटनाएं स्वभाव के अनुरूप घटती हैं। अतः व्यक्ति को अपने आनंद के लिए इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। इनका सिद्धांत इच्छावाद के नाम से भी जाना जाता है। पकुद्द कच्चायन, इनमें जो पकुद्द कच्चायन थे वे नित्यवादी थे। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख तथा जीवन को अनियमित तथा अबाध्य बताया है। अर्थात न तो कोई काटा जा सकता है न मारा जा सकता है। वहीं पर जो संजय बेठलीपुत्र थे वे अनिश्चयवादी थे। उनके अनुसार न तो यही कहा जा सकता है कि परलोक है और न यही कहा जा सकता है कि परलोक नहीं है। वहीं पर निगंठनाथ पुत्र, जिनको कि महावीर स्वामी माना जाता है, कहा जाता है कि वो स्वयं महावीर स्वामी ही थे, जिन्होंने कि बाद में जैन धर्म की स्थापना किया, जिन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। अब इन प्रमुख जो मुख्य संप्रदाय थे उनके साथ ही साथ अहेतुवाद, जैसे कि संसार अहेतुक है, वहीं पुब्बेकवाद अर्थात वर्तमान जीवन में सुख दुख पूर्व जन्मों के परिणाम है, और उच्छेदवाद अर्थात मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वहीं पर ईश्वर कणवाद अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। खत विज्जवाद
अर्थात मनुष्य को नितांत स्वार्थी होना चाहिए, जैसे कुछ अन्य दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराएं भी, संप्रदाय भी विद्यमान थे। इस समय वैदिक धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करने की समस्या थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ इन अतिवादी संप्रदायों के विरोध करने की भी समस्या थी। इस प्रकार से उपनिषदों के परिवेश से उद्भूत इन आचार्यों की यही विचारधारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित होते होते नास्तिकवादी जैन तथा बौद्ध सिद्धांतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। पूर्व वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक और भी जटिल हो गई तथा साथ ही साथ वर्ण एवं जाति का जो निश्चय था वह कर्म के स्थान पर जन्म के अनुसार किया जाने लगा। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सुविधा भोगी हुए, वहीं पर वैश्य एवं शूद्रों की स्थिति निम्नतर होती जाती है। समाज का भरण पोषण करने वाले तथा आर्थिक आधार के स्तंभ वैश्यों को कोई विशेष महत्ता नहीं प्राप्त हो रही थी वैदिक कालीन धर्म में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कृषि व्यापार इत्यादि को घृणा के दृष्टि से भी देखा जाने लगा। और वहीं पर दूसरी तरफ वैश्यों के साथ ही साथ दूसरी तरफ शूद्रों की स्थिति तो और भी चिंताजनक थी। इन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी तथा उनका कोपभाजन भी बनना पड़ता था। समाज में इनकी संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त था। अब समाज जो है जटिल वर्ग भेद के साथ ही साथ आपस में पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक भी था। ब्राह्मण सदैव से ही क्षत्रियों से अपनी स्थिति ऊपर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील थे। क्षत्रियों में भी इस बात का असंतोष था कि शासन के प्रधान होने के बावजूद भी वे ब्राह्मणों से नीचे हैं। अतः जो क्षत्रिय वर्ग के जो सदस्य थे, उनके परिवार के सदस्य थे, उनके द्वारा जब नवीन धार्मिक आंदोलन समाज के सामने आता है, जिनमें कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जो क्षत्रिय वर्ग था उन्होंने भी उनका पुरजोर समर्थन किया। क्षत्रिय वर्ग का भी पुरजोर समर्थन मिला। इस प्रकार से क्षत्रियों द्वारा चलाए गए जो दार्शनिक संप्रदाय थे, उनमें एक समाज के बहुत बड़े वर्ग, जनसंख्या का दृष्टि से देखें तो वैश्य और शूद्र वर्ग के साथ ही साथ, क्योंकि उनमें भी कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त था, और उनके साथ ही साथ जो क्षत्रिय वर्ग था, उनके परिवार, उनके वर्ग के ही द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, उसमें उनका पुरजोर जो है समर्थन मिलता है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सफल होता है। और इसमें वैश्य तथा शूद्र तो ब्राह्मण व्यवस्था के प्रतिकूल साथ ही साथ थे ही, इन्होंने भी जो जैन और बौद्ध धर्म हैं, इन धर्मों का खुलकर समर्थन किया, खुलकर साथ दिए। इस प्रकार से उत्तर भारत में आर्य संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार से समाज में एक जो संकीर्णता थी, वहीं पर किंतु जो मगध में यह संकीर्णता कम थी। अतः जनसाधारण ने बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के महावीर तथा बुद्ध के उपदेशों का स्वागत किया, उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया। बुद्ध ने जाति के निर्धारण का जो मापदंड था, उन्होंने उस मापदंड को जन्म के स्थान पर कर्म को स्वीकार किया। ब्राह्मणों को उनके सदाचार तथा विद्वता के कारण समाज में उच्च स्थान भी मिलता है, तो वहीं पर अच्छे कर्म करने वाले वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी उचित स्थान मिलता है। स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति मिलती है। इससे इस धर्म के अभ्युदय तथा विकास का अवसर मिलता है। जैन परंपरा में महावीर के पूर्ववर्ती 23 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैनों की दृष्टि में संसार एक अनादि दुख प्रवाह है, जिसमें कि कर्म के बंधन में विवश अज्ञान के वशीभूत असंख्य जीव बहे जा रहे हैं। कर्म बंधन को भंग करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
जैन धर्म में मुक्ति के लिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपग्रह की व्यवस्था की थी, किंतु 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर पंचमहाव्रत अथवा इस धर्म को पंचविध कर दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्मोपदेशकों में सर्वाधिक आकर्षक एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व किसी का था तो वह था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सामान्य जनों से लेकर राजाओं तथा श्रेष्ठियों ने समान रूप से इसका स्वागत किया। गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग के उपदेशक थे। बुद्ध ने अनियंत्रित योग तथा तप मूलक कायाक्लेश, इन दोनों ही अतियों का निषेध किया था। बुद्ध की जो संपूर्ण देशना थी, संपूर्ण उनका शिक्षा, संपूर्ण उनका उपदेश था, वह 4 आर्य सत्यों में पूर्ण रूप से समाहित है। 4 आर्य सत्य क्रमशः दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बुद्ध ने संसार में दुख की सत्ता के विस्तार को स्वीकार करते हुए प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दुख का निदान प्रस्तुत किया। बुद्ध ने तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत, तृतीय आर्य सत्य अर्थात दुख निरोध के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग के रूप में मुख्यतः एक ऐसी आचार संहिता का उपदेश किया जो कि मनुष्य के उन्नयन के लिए नितांत उपादेय थी, नितांत उपयोगी थी। बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ एक ओर वैचारिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक धार्मिक तथा दार्शनिक संप्रदायों का विकास हो रहा था, वहीं पर लोक जीवन में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों पर आधारित अपेक्षाकृत हीन स्तर की उपासनाएं भी समाज में प्रचलित थीं, जिनके अंतर्गत देव पूजा के अतिरिक्त यक्ष पूजा, प्रेत पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जनसाधारण में इन लोक देवताओं की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्मों के विरुद्ध जिन संप्रदायों का उदय हुआ, उन सभी में कालांतर में जैन तथा बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा स्थायी सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त समाज में प्रचलित अन्य जितने भी संप्रदाय थे, या तो इसी में मिल गए या फिर वो महत्वहीन हो गए। इन सभी धर्म संप्रदायों के जो अग्रदूत थे वे महावीर जैन तथा गौतम बुद्ध बने। इन्होंने वेदवाद का विरोध किया, ब्राह्मणों को चुनौती दी तथा साथ ही साथ जाति प्रथा पर प्रहार किया और सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा परक धर्म का प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।